साइंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट्स अलग अलग जगह पर रहते हैं जिनको हम हैबिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबिटेट। हैबिटेट यानी रहने की जगह। तो प्लांट्स के रहने की जगह क्या क्या है? प्लांट्स पानी के अंदर भी रहते हैं और प्लांट्स जमीन पर भी रहते हैं। जो जमीन पर रहते हैं प्लांट्स उनको हम क्या बोलते हैं योशिता? जो जमीन पर प्लांट्स रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं योशिता? लैंड प्लांट। लैंड प्लांट्स। और दूसरा और क्या नाम है उनका? लैंड प्लांट। आपको पता नहीं है? देवांग सोनी बोलिए। वेरी गुड। टेरेस्ट्रियल। क्या बोलोगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। बहुत अच्छा। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स जो जमीन पे उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में चाचू प्लेन एरियाज के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में बता रहा था। वो प्लांट्स जो प्लेन एरियाज में हो सकते हैं तो उन्हें हमने क्या डिस्कस किया था? उनको वो थोड़े गर्म टेम्परेचर में भी आराम से रह जाते हैं और वो स्प्रेड आउट होते हैं यानी वो बहुत फैले हुए होते हैं। स्प्रेड आउट होते हैं यानी फैले हुए होते हैं। यशु जी के बाल कैसे फैले हुए हैं देख लो, वैसे। ठीक है, बाल बना के नहीं बैठते आप। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जब सर्दी आती है, व्हेन विंटर कम्स, तो क्या होता है? उनकी सारी लीव्स वो शेड कर देते हैं, वो गिरा देते हैं। सारी लीव्स को गिरा देते हैं और फिर वापस नई लीव्स आती है इनके। एक सीजन होता है जिसको बोलते हैं पतझड़। हिंदी में क्या बोलते हैं? पतझड़। ऑटम सीजन, जिसमें सब सर्दी के मौसम में पत्ते झड़ते हैं और फिर वापस आता है स्प्रिंग सीजन। क्या आता है? स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, जब सारे के सारे फ्लावर्स और पत्तियां और सब वापस उग जाती है। अगला डिस्कशन पेज नंबर 24 निकालेंगे सब लोग। पेज नंबर 24 निकालो। तन्मय लुकाड। प्लांट्स इन डेजर्ट एरियाज। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डेजर्ट एरिया के अंदर के प्लांट्स के बारे में। कि डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट एरिया के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें कौन सी चीज नहीं मिलती। क्या आप में से ये क्या कर रहे हो रेयांश? क्या कर रहे हो? ये क्यों बार बार आप ऐसे कर रहे हो? सीधे बैठो। ये ऐसे नहीं करना है। कभी मुंह बना रहे हो और कभी कुछ कर रहे हो। ऐसे करोगे तो मैं डांटूंगा, जाने ना। आप ये बताओ चाचू को, कौन बताएंगे? चाचू किससे पूछे आज? आज चाचू पूछते हैं। नहीं, आज चाचू रेयांश से ही पूछते हैं। रेयांश से काफी दिनों से पूछताछ नहीं हुई है। रेयांश बताइए, डेजर्ट एरिया में क्या प्रॉब्लम होती है? डेजर्ट एरिया में पानी बहुत कम होता है, इसलिए प्लांट्स ऐसे उगते हैं जो कांटे वाले होते हैं। बहुत अच्छा। और एक क्या और प्रॉब्लम होती है? पानी एक तो कम होता है और वहां पर एकदम गर्म हवा होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स वो रूखे सूखे होने के रूखे वहां पर सिर्फ एक ही प्लांट उग सकता है, कैक्टस। ठीक है, और भी चीजें उगती है, कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पर आपने एकदम सही जवाब दिया कि हॉट होता है तो क्लाइमेट वहां पर एक्सट्रीम हॉट। एक्सट्रीम यानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट। और जब ठंडी पड़ती है तब ठंडी भी तेज पड़ती है डेजर्ट में। आपको बता दूं कि कितनी भी गर्मी होती है, रात को जब हम डेजर्ट में जब डेजर्ट में रात का समय होता है तो रात को ठंडक, कितना भी सुबह गर्म हो डेजर्ट रात को ठंडा हो जाता है। ठीक है, कई बार गर्मियों में भी वहां पर लोग रजाइयां ओढ़ के सोते हैं। ठीक है, कई बार जब बारिश का मौसम हो रहा होता है उस समय के अंदर रात को इतनी ठंडक होती है कि वहां पर उन्हें
रजाई तक ओढ़ के सोना पड़ता है। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं डेजर्ट एरियाज के इस चैप्टर के अंदर जो लिखा हुआ है उसके बारे में। प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई एरियाज, प्लांट जो ड्राई है, ड्राई यानी सूखा, लिखो ड्राई का मतलब लिखो सूखा, लिखिए सब लोग, ड्राई यानी सूखा, बड़ा मात्रा लिखना सूखा में। चाचू ने ये मैसेज भी लिख दिया है, ड्राई यानी सूखा, लिखो, कल्प लिखिए आप, मोबाइल से छेड़खानी नहीं करनी है। पेज नंबर 24, उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ड्राई, साइंस की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 में सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ड्राई। तो ड्राई एरियाज यानी सूखे एरियाज, या डेजर्ट में जनरली सूखा एरिया होता है, तो सूखे एरियाज में वेयर वाटर इज इनएडिकेट, इनएडिकेट इसको कैसे पढ़ेंगे, इनएडिकेट, ये INADEQUATE लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे इनएडिकेट। मैं कहाँ पढ़ा रहा हूं पता है सबको है, तो सब बोलिए इनएडिकेट। अब जब वो स्पेलिंग है, स्पेलिंग पे हाथ रखकर और बोलिए इनएडिकेट। इनएडिकेट यानी, इनएडिकेट का मतलब बहुत कम होना, नहीं होना, बराबर मात्रा में नहीं होना, जितना चाहिए उतना नहीं होना। रेयांश गर्ग, आज आपका ध्यान कहाँ है, बोलो नीरव। चाचू डेजर्ट में है ना, रात को जब लोग जाते हैं फिर रात को है ना रजाई में सोते हैं, तब है ना बहुत सारे सांप बिच्छू कीड़े आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान होता है वहां पर बिच्छू और सांप, डेजर्ट एरियाज में बिच्छू और सांप बहुत अधिक मिलते हैं हमको। तो डेजर्ट में सांप बिच्छू तो बहुत होते ही है, क्योंकि वहां पर लोग बहुत कम जाते हैं, वो आराम से वहां पर रह सकते हैं। दूसरी बात, डेजर्ट के लगभग जितने भी सांप होते हैं और बिच्छू होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं। आपने किसी ने बिच्छू देखे, बिच्छू किसने देखे, नहीं देखे, ओहो, तो फिर बिच्छू का पता नहीं चलेगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तन्मय ने भी बिच्छू देखा है, सांप तो सबने देखे होंगे, सांप तो सबने देखे, बिच्छू छोटा सा होता है, इतनी साइज से लेके इतना बड़ा भी बिच्छू होता है, ठीक है। मेरे मोबाइल जितना बड़ा भी बिच्छू हो सकता है, इतना लंबा भी बिच्छू हो सकता है। नहीं, हैंड्स नीचे कर लो, बिच्छू के बारे में क्लास में बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। मैं तो सिर्फ ऐसी बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, बिच्छू दिखे तो अपने आप को दूर रखना उससे, बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसी जगह जहां पर पानी पूरा नहीं मिलता, इनएडिकेट यानी बराबर मात्रा में नहीं होना, कम होना पानी, पानी कम होता है कहां पर, डेजर्ट एरियाज में। वहां पर जो प्लांट्स उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेजर्ट प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट्स किसको कहते हैं, द प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट एरिया आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स। These plants develop special features। अब ये क्या करते हैं पता है, अब हजारों लाखों साल पहले जब हम नहीं थे और प्लांट्स होते थे, उस समय भी डेजर्ट जब हुआ करते थे, तब डेजर्ट में प्लांट जो है उन्होंने अपने आप को क्या किया, एडप्ट, देखो डेवलप यानी अपने आप में कुछ ऐसी शक्तियां डेवलप कर दी, ग्रो करी, कि वो उस डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर सके, रह सके, जी सके।
अब आपको ये चीज समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल दिखाना बताना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल बता रहे चाचू, गौर से सुनिएगा। आपके पास जब मोबाइल नहीं था तो क्या आपको मोबाइल चलाना आता था? नहीं। जैसे हमारे पास मोबाइल आया, हमने उस मोबाइल के अंदर टक 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 कुछ ना कुछ करना सीखा, करते गए करते करते, और धीरे धीरे हमने वो चीज सीख ली। हमारे दिमाग को उस चीज को सिखा दिया गया। अच्छा, कोई भागता नहीं है तो क्या उसको मैं बहुत ज्यादा भगा सकता हूँ क्या? बहुत दिनों तक भगा सकता हूँ क्या? नहीं। और जो रेगुलर भागता है उसको भगाने में आसानी होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? कि जो रोज भागता है उसने अपने शरीर में क्या कर लिया, अपने शरीर को इस तरह से कर लिया कि वो आराम से भाग सकता है, आराम से एक्सरसाइज कर सकता है। ओके, तो ये चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि डेजर्ट में प्लांट्स कैसे उग सकते हैं? एकदम से नहीं उगते हैं, उनको भी टाइम लगता है उगने में। वो क्या करते हैं, वो धीरे 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 अपने आप में वो चीज को डेवलप कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में उसके अंदर से जो नया प्लांट बनता है उसके सीड से, वो ऑलरेडी डेजर्ट के अंदर रहने लायक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक चीजें अंडरलाइन करनी है आपको। दिस प्लांट डेवलप स्पेशल फीचर्स, फीचर्स के ऊपर अंडरलाइन करिए आप। बोलिए रुचित। चाचू है ना, बिच्छू पानी में भी होता है ना? अब ये मैंने बिच्छू की बात मैंने पहले ही बंद कर दी थी कि मैं बिच्छू की बात नहीं करूंगा। ओके, फीचर्स के नीचे अंडरलाइन की सबने, FEATURES। इसको क्या पढ़ेंगे? फीचर्स। क्या पढ़ेंगे इसको? आ रहा हो सवाल? पढ़ाई में ध्यान नहीं है मुझे लग रहा है आपको। फीचर्स के नीचे अंडरलाइन करिए। फीचर्स का मतलब होता है उसके अंदर क्या हुआ एंजल? एंजल बोलिए। चाचू आप बोल रहे थे ना कि जब हम लोग नहीं थे तब प्लांट था, हाँ, जब अगर हम लोग थे ही नहीं तो फिर प्लांट किसने उगाया? आपने वैसे भी प्लांट्स नहीं उगाया है, फिर भी प्लांट्स तो है ना। आपने उगाया क्या? पर चाचू हमने प्लांट्स को नहीं उगाया है। प्लांट्स अपने से बहुत साल पहले पहले से ही हो रहे हैं, और वो अपने आप जो है आपके अगले क्लास में आएगा कि कैसे प्लांट्स आगे से आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स के बीज हवा से आगे चले जाते हैं, प्लांट्स के बीज बारिश के पानी से आगे चले जाते हैं, प्लांट्स के बीज अगर कोई बर्ड्स खाता है तो उससे आगे चले जाते हैं। तो एक जगह अपने आप फैल जाते हैं ऐसे प्लांट्स के बीज, और फिर अपने आप वो उगने लग जाते हैं। हर जगह पे हमने प्लांट्स को नहीं उगाया है। ओके, और सारे के सारे बीज भी नहीं उगते, कुछ बीज उग पाते हैं, कुछ बीज नहीं उग पाते। ओके, तो हमने ये डिस्कस किया कि फीचर्स क्या बता रहे थे चाचू। फीचर्स का मतलब होता है विशेषता, उसमें कुछ विशेषता है, कुछ में उसमें कुछ ऐसी बात है जो पहले उसमें नहीं थी। मैंने विशेषता लिख के भेज दिया आपको। विशेषता, फीचर्स का मतलब होता है विशेषता। उसमें कुछ स्पेशल बातें होने लग जाती है, कुछ स्पेशल, उसकी बॉडी में कुछ स्पेशल चीजें होने लग जाती है। विच हेल्प देम सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब जीना। ये जो सर्वाइव लिखा हुआ है आपके बुक में, सर्वाइव लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है जीना। अगर हमें जीना है, अगर हमें सर्वाइव करना है, सर्वाइव करना है, जीना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे अभी कोरोना वायरस आया है, तो हम लोगों ने क्या चेंजेस लाया अपने में? हम लोगों ने मास्क पहनना, हाथ धोना, और थोड़ा दूरी बनाए रखना, ये सारी बातें हमने सीखी है, हाँ या ना? तो यही चीज है, इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अपने आप में वो विशेषता हमने ऐड कर दी कि अब हमें कोरोना से बचाव के तरीके सीख लिए हमने, कैसे कोरोना से बच सकते हैं हम। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे यहाँ पे कुछ एक दिए हुए हैं, ये हम
जो है अगली दिवाली के बाद जब हमारी क्लासेस लगेंगी हम तब करेंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा हमसे। हम जो आगे वाला जो भी वर्क है वो आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। जाइए 1 मिनट का ब्रेक लेके आ जाइए और फिर सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाइएगा। सभी लोग सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक। चाचू हाँ, मैं बोल रही हूँ कि है ना सब लोग जाओ। वेकेशंस का मैसेज तो नहीं आया। आएगा, वेकेशंस का सब आया हुआ है, आप देखेंगे आपके जो कैलेंडर जो है ना, जो स्केड्यूल के अंदर डाला हुआ है, जो वीकली स्केड्यूल आता है उसमें नीचे लिखा हुआ है। बोलो अंश। चाचू दिवाली की छुट्टी जब भी होगी आपका मैसेज आ गया है चेक कर लीजिएगा। कल दीदी मैसेज करेंगे, उसको भी वापस पढ़ सकते हैं, उससे पहले भी मैसेज छोड़ा हुआ है। सब लोग ब्रेक लेके आइए, जाइए। जो ब्रेक नहीं लेगा उसको क्लास के बाहर निकाल दिया जाएगा। जो भी ब्रेक नहीं ले, सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए सब लोग। हम लोग ने 2 चैप्टर सोशल साइंस में कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने किया था सोलर सिस्टम, मदर अर्थ के बारे में हमारे, और फिर सोलर सिस्टम के बारे में पूरा, जिसमें हमने ये देखा कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स और एक स्टार जिसका नाम है सन, इन सबको मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनता है। हमने ये भी डिस्कस किया कि स्टार्स करके एक बॉडी होती है जो आकाश अंतरिक्ष में यानी स्पेस में होती है, यूनिवर्स में, जो खुद लाइट पैदा करती है। किससे? उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, इस कारण वो हमें लाइट्स देता है और हमें रात को दिखता भी है। वो इसलिए हमें छोटा दिखता है क्योंकि वो बहुत दूर है हमसे, वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमको बहुत छोटा दिखता है। ओके, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेचुरल सैटेलाइट्स करके मून्स होते हैं जो कि हर प्लेनेट का ऑर्बिट लगाते हैं, हर प्लेनेट का चक्कर लगाते हैं। प्लेनेट जो है कौन है? प्लेनेट वो बॉडी है जो सन के जो है आगे पीछे घूमती है, ऑर्बिट करती है। और मून क्या है? जो प्लेनेट के पीछे घूमता रहता है। ठीक है, तो इतना डिस्कशन हमने किया था। हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके बहुत ज्यादा मून से, एक से भी ज्यादा मून से। हमने एक ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के बारे में बात करी थी। मैंने ये भी बताया था आप सब बच्चों को कि आपको ये ध्यान रखना है कि प्लैनेट्स एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए उनके नाम को कैपिटल लेटर से लिखना पड़ेगा। ओके, इतना सारा डिस्कशन हमने कर लिया था। बोलो रुचित। चाचू सब लोग तो ऐसे कहते हैं कि है ना स्टार सन से भी बड़े होते हैं। हाँ, स्टार सन से बहुत बड़े होते हैं। सन जो है वो एक स्टार है, तो कई स्टार छोटे भी होते हैं और कई स्टार बड़े भी होते हैं। ओके, तो ऐसे कई सारे स्टार्स हैं जो सन से भी बड़े हैं हमारे। बोलो यशवी। यशवी बोलो, क्या बोल रहा है? जैसे अपन स्पेस में जाते हैं क्या? एस्ट्रोनॉट स्पेस पे जाते हैं तो स्टार बड़े दिखते हैं। उन्हें अपने से भी बहुत बड़े दिखते हैं स्टार्स। जो हमें यहाँ दूर बैठे दिखते हैं वो और उनके नजदीक, जो जिसके नजदीक पहुंचेगा उसको उतना ही बड़ा दिखेगा। ओके, अब आपको पता चल गया 2 चैप्टर तो पूरे कर दिए चाचू ने, तो आज नया चैप्टर पढ़ाएंगे क्या? नहीं चाचू, नया चैप्टर तो नहीं पढ़ाएंगे, पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताएंगे ताकि दिवाली की छुट्टियों में आप उसको अच्छे से टाइम निकाल के कर सको। ठीक है, वो क्या करना है? पेज नंबर 18 निकालिए आप अपने बुक में, पेज नंबर 18 निकालिए सब लोग। बोलो दक्ष। दक्ष बोलिए, क्या बोल रहा है? पूछ रहे हैं क्या बोलना है।
कुछ सुनाई नहीं देता। आप जब भी बोल, आपको जो भी आप चैट में लिख दो, आप चैट में लिख दो, आपको जो भी बोलना है चैट में लिख दो। आपकी आवाज साफ नहीं आती है बेटा, आप चैट में लिख के भेजो, चाचू को बात चाचू पढ़ लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा है इंडिया का, दिख रहा है इंडिया का मैप, पेज नंबर 18 पे। पहले तो पेज नंबर 18 पे इंडिया का मैप दिख रहा है। कल्प संकलेचा, कहाँ ध्यान है, सीधे बैठो। पेज नंबर 18 पे जो इंडिया का मैप है, इसमें देखो सारे स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। हमारा कौन सा स्टेट है तन्मय, देखा आपको मिल रहा है तन्मय? ये सारे स्टेट्स के नाम दिख रहे हैं बहुत सारे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ऐसे बहुत सारे नाम दिख रहे हैं आपको। इसी नाम की एक लिस्ट बनी हुई है जो पेज नंबर 27 और 28 पे है। देखो 27 और 28 निकालो पास में आप। मिली आपको लिस्ट? लिस्ट मिली आपको सबको? तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को आप सबको याद करने की कोशिश करना है। क्या करना है आपको? इस लिस्ट को याद करने की कोशिश करना है। याद करोगे आप लोग? इसमें देखो सारे स्टेट के नाम एक तरफ लिखे हुए हैं और सामने जो लिखा हुआ है वो उसकी कैपिटल है। वो क्या है? कैपिटल, यानी एक ऐसी सिटी जहां पर सारे गवर्नमेंट की ऑफिसेज हो, जो सरकारी ऑफिस है ना सारी बड़ी बड़ी, वो सारी उस जगह मिलती है हमको। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट के नाम याद करने हैं। क्या नाम याद करने हैं? सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के नाम ही याद करने हैं। ओके, क्या मेरी बात समझ में आई आप सबको? क्या याद करना है आपको? सिर्फ स्टेट्स के नाम याद करने हैं। और दूसरा जो मैं अभी आपको गूगल अर्थ पे दिखाऊंगा अभी पूरा का पूरा, मैं यहाँ पर पूरा का पूरा गूगल अर्थ भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे हमारा इंडिया दिखता है, ऊपर से इंडिया कैसे दिखता है स्पेस में से। देखना है सबको? अभी दिखाएंगे चाचू, एक मिनट वेट करिएगा। उसको दिखाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला पेज देखिए, पेज नंबर 19 दिख रहा है, पेज नंबर 19। इस पेज नंबर 19 पे ये जो दूसरा मैप है, देखो इसमें कोई स्टेट्स के नाम वगैरह है ही नहीं, है क्या? नहीं है। अच्छा, आप जब बालोतरा से अहमदाबाद जाते हो, जब राजस्थान से किसी और स्टेट में जाते हैं हम, तो क्या ऐसे ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ऐसी क्या दीवार बनी हुई होती है क्या? दो स्टेट के बीच में दीवार बनी हुई होती है क्या? नहीं। तो ये जो लाइन है, ये हमने हमारे हिसाब से बनाई है, ये भगवान ने नहीं बनाई है, ठीक है? या इस नेचर ने नहीं बनाई है, ये पहले अपने आप हमने बनाई है, भगवान के द्वारा या नेचर के द्वारा बनाई हुई नहीं है। जो भगवान ने जो बनाया है वो है इंडिया फिजिकल। फिजिकल मतलब दिखता कैसा है इंडिया? इंडिया में कौन सी चीज कहाँ है? जैसे आपका सिर यहाँ है, हाथ यहाँ है, पैर नीचे है, इसी तरह से इंडिया कैसा दिखता है वो सारा चीज इस पेज नंबर 19 वाले मैप में दिया हुआ है। अब आप कहोगे चाचू दिवाली वेकेशन है क्या करें? तो कुछ और होमवर्क नहीं है। आप अगर इन 2 चैप्टर्स को पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छे से लर्न भी होगा और उतना मजा भी आएगा आपको। ओके, तो जितना इसको देखोगे, पढ़ोगे, करोगे, उतना आपको अच्छा लगेगा। अब चाचू आपको गूगल अर्थ दिखाते हैं। बोलो यशवी, क्या पूछना है? ये सब बातें अभी नहीं करेंगे हम, हैं? ये सब बातें करने के लिए हमें, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा अपने पास। लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा गूगल अर्थ दिखाना चाहूंगा सबको।
एक बार गूगल अर्थ दिखा दूं सबको। तो आपके सामने है हमारा अर्थ। सब चलो हम सब स्पेस में बैठे हैं। कहां से देख रहे हैं हम अर्थ को? हमारे स्पेस से। और हमारे इंडिया को दिखाते हैं चाचू। ये दिख रहा है आपको इंडिया? ये देखो इंडिया फिजिकल जैसे जैसा जो आपने अभी पेज नंबर 19 पे देखा है, कुछ इसी तरह का दिखता है ये। यहाँ पे कुछ पीला पीला जो आपको पेज नंबर 19 पे थार डेजर्ट दिख रहा है, वो यहाँ है। ये सारा का सारा रेगिस्तान, जिसको थोड़ा चाचू और दिखाते हैं आपको, और अंदर लेके जाते हैं। ये देखो, ये सारा क्या है? ये डेजर्ट एरिया है। ये क्या है? डेजर्ट एरिया। हमारा इंडिया का जो डेजर्ट एरिया है वो ऐसा है कुछ। अब हम थोड़ा डेजर्ट एरिया के और पास चलते हैं कि हमारा डेजर्ट एरिया अगर पास जाके देखें तो कैसा दिखता है। डेजर्ट दिखते हैं क्या? तो आप देख सकते हैं, आपको डेजर्ट दिख रहा है क्या? देख लीजिए, फिर चाचू एक बार स्क्रीन चालू करके पूछेंगे आपसे। ये देखिए डेजर्ट एरिया, कितना बड़ा डेजर्ट एरिया दिख रहा है आपको। ये रेत के धोरे ही धोरे हैं, धोरे ही धोरे हैं। जहां देखो वहां धोरे ही दिख रहे हैं। दिखे आपको? दिखे आपको? अब चाचू आपको हिमालय दिखाते हैं। हिमालयास। ठंडी लगेगी, सब कपड़े पहन लेना ठंडी के। हाँ, विंटर वेकेशन आने वाला आपका। ये आपका विंटर वेकेशन हिमालयास में आ रहा है। आपको चाचू हिमालयास दिखाएंगे। ये हिमालयास, ये देख लीजिए आप। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है? स्नो माउंटेन्स। देख लीजिए, माउंटेन के और पास जा रहे हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है कि हम लोग माउंटेन के ऊपर उड़ रहे हैं। देख लीजिए माउंटेन्स। तो क्या आप लोग इस तरह के गूगल अर्थ को अपने मोबाइल में भी देखना चाहोगे? किसको देखना है अपने मोबाइल पर गूगल अर्थ को? देखना है तो चाचू एक वीडियो बना के भेजेंगे कि गूगल अर्थ को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसे कैसे देखेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे। आपको स्कूल दिखाऊं? ज्ञान दिशा स्कूल दिखाऊं? चलिए ज्ञान दिशा स्कूल देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग ज्ञान दिशा स्कूल देखते हैं। तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हम, ज्ञान दिशा स्कूल बालोतरा। और अब हम पहुंच रहे हैं ज्ञान दिशा स्कूल के पास। ये आ गई ज्ञान दिशा स्कूल। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये रही ज्ञान दिशा स्कूल। ये हम बालोतरा के अंदर आ गए हैं और ये हमारी ज्ञान दिशा स्कूल है। आपको चाचू और अच्छे से दिखाते हैं, देखिएगा आप। तो ये ज्ञान दिशा स्कूल, इससे ज़्यादा साफ नहीं देख पाते हम लोग, मोबाइल में थोड़ा और साफ दिखेगा आपको। और हमारी नई ज्ञान दिशा स्कूल कहाँ बनी है चाचू? तो हमारी नई ज्ञान दिशा स्कूल ये रही। ये हमारी नई ज्ञान दिशा स्कूल। अभी इसका नाम हमें देना है, हम यहाँ देंगे, देख लो। ऐसा ही है ना, एक साइड में सारी क्लासेस है, बीच में साइड में हमारा ग्राउंड है। तो ये न्यू ज्ञान दिशा स्कूल, और पीछे हमारा क्या है? साकेत मोहता जी का घर दिख रहा है हमको। साकेत मोहता जी, आपका घर देख लिया हमने। तो हमारी ज्ञान दिशा स्कूल हमने देख ली, और साकेत मोहता जी का भी घर देख लिया हमने। हम चाहे तो लविश का घर, हर बच्चे के घर को देख सकते हैं। गूगल अर्थ में हम हर एक के घर को देख सकते हैं ऊपर से कैसे दिखता है। ठीक है, पर उसके लिए टाइम नहीं अभी। जब हम स्कूल में आएंगे तो चाचू पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जब भी स्कूलें खुलेंगी, हमें आपको फुल डे बुलाएंगे घर पर, शाम को भेजेंगे, डे बोर्डिंग करेंगे और मजे से सब चीजें देखेंगे, सीखेंगे। जो कोरोना ने हमें नहीं सिखाया है, टाइम हमारा वेस्ट किया है,
वो पूरा टाइम हम यूज करेंगे। ओके, चलिए, तो चाचू आपको आपको ऐप का लिंक भेजेंगे और डिटेल्स भी शेयर करेंगे चाचू आपसे, ठीक है? तो आप लोग उसको देखिएगा अच्छे से, मजे से, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है ये, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं इसमें। जो बना हुआ है आपको दिख रहा ही है कि कहाँ मेरा ऐसे हिमालयाज कैसे दिखते हैं, मेरा थार डेजर्ट कैसा दिखता है, कोस्टल प्लेन्स कैसे दिखते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कैसा दिखता है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, अब जो है मैं एक एक कोई क्वेश्चन से वो ले रहा हूं और क्लास को क्लोज करूंगा। बोलिए नीरव जी। चाचू आपने इतने दिनों से क्विज नहीं भेजी, आप क्विज भेजो। क्विज भेजू? क्विज सारी काफी सारी यस तैयार हो गई है, तो क्या आप छुट्टियों में क्विज कर लोगे? बोलो। यस है? तो चाचू आपको छुट्टियों में क्विज भेजेंगे, ठीक है? 5-7 क्विज भेज देंगे, आप कर लीजिएगा उन्हें। चलिए, अगला सवाल है एंजल का, सबका सवाल ले रहा हूं। एंजल बोलिए। चाचू बोलो। है ना, मैं पूछ रही थी कि कल क्लास है। कल जो है वीडियो आएगा आपका, कल क्लास नहीं होगी और वीडियो आएगा। ओके, हाँ, बोलिए सौम्य जी, क्या पूछना है? नहीं, ओके, पूछिए क्या पूछना है?